हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेटा सब्सक्राइब। 3 चैप्टर हमने कर लिए और चौथा भी खत्म होने की कगार पे है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट के लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक हमने रिटायरमेंट के बेसिक्स पढ़ लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ लिया, रिजर्व्स और रिवॉल्यूशंस पढ़ लिया, जो हमारे इससे पहले प्रीवियस 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। और आज हम चौथा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट ए लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन को किया जाएगा उसको देखेंगे। और एक मैं क्वेश्चन देखूंगा, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक आपको क्वेश्चन। मेरे पास जो बुक है वो एडिशन है 2022, जिसका क्वेश्चन नंबर 32 है। कनिका, दिशा एंड कबीर आर पार्टनर और 4,80,000 बैलेंस शीट का टोटल। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आप क्वेश्चन बुक है अगर आपके पास तब तो आप बुक में क्वेश्चन निकाल लो, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि क्वेश्चन सामने होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन होगा तो आप पढ़ के चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। मैं तो अभी बुक कैरी करूंगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दूं, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसा हमने एडमिशन में किया था 3 अकाउंट बनते थे, रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वैसे यहाँ भी सेम होगा, हमें 3 अकाउंट बनाने होंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और चीज़ों को समझो। पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कनिका, दिशा एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। उनका रेशियो जो है 2:1 का है। फिर उनकी एक बैलेंस शीट दी हुई है। फिर लिखा कनिका रिटायर। कौन रिटायर हो गए भाई? तो पहले जो कनिका थी वो रिटायर हो गई। चलो ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया, लिखा है गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट ईयर। देखो बोला है 2 साल परचेज है और 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज है, लेकिन परेशानी है कि नीचे आपको सिर्फ 2 ही साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। इस क्वेश्चन कराने का पर्पज यही था, कुछ नया जानने को आपको मिलेगा। यहाँ पे गुडविल बोला गया है पिछले 3 साल के एवरेज का 2 गुना है, लेकिन नीचे प्रॉफिट तो भाई 2 ही साल का दिया है। तो जब ऐसा कभी कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर बैलेंस शीट को देखना। बैलेंस शीट में 1 साल का प्रॉफिट या लॉस दिया होगा। अगर लायबिलिटी साइड में पीएनएल है तो प्रॉफिट है, और अगर एसेट साइड में पीएनएल है तो लॉस है। तो यहाँ देखो एसेट साइड में पीएनएल दिया 20,000 रुपये का, प्रॉफिट है लॉस का, ये डेबिट बैलेंस होता है, यानी आपका क्या है लॉस। तो 2 साल प्रॉफिट, 1 साल का ये लॉस, तीनों साल को लेके हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर गुडविल की एंट्री करेंगे। देखते हैं अगला, फिक्स एसेट्स टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स एसेट्स बढ़ के 3 लाख हो गया। देखो फिक्स एसेट्स कितने का है? 240 का है। 240 से 3 लाख हो गया, इसका मतलब 60,000 रुपये बढ़ रहा है। रिवॉल्यूशन में जाएगा, नई वैल्यू बैलेंस शीट में जाएगी। फिर लिखा स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड 120%। स्टॉक 120% हो गया, यानी बढ़ गया, बढ़ा देंगे, ठीक है। और अमाउंट, ये देखो आखिरी लाइन तो फालतू की है। क्यों फालतू की? इसका जवाब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मिलेगा। तो करते क्वेश्चन को स्टार्ट। आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है। पहला अकाउंट बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा बना लेते हैं बैलेंस शीट, बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे। दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। तीसरा बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के? मेरा क्वेश्चन मैं निकालता हूँ बुक। ये बुक है टीएस अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 32 है इसका। तो क्वेश्चन 32, कनिका, दिशा एंड कबीर है पार्टनर। बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर। ये हमने अकाउंट सीरो ड्रॉ कर लिया। एक एक करके काम करना चालू करते हैं। तो लिखा हुआ है कनिका, दिशा एंड कबीर आर पार्टनर। फर्स्ट पे यहाँ पे डालते हैं कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर है। रेशियो 2:1:1। ठीक है। फिर लिखा उनकी बैलेंस शीट दी है। फिर कनिका हो गई रिटायर भाई। तो देखो सबसे पहला पॉइंट गुडविल के लिए कर लेते हैं। तो गुडविल के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये वर्किंग गुडविल की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 3 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का है 1 लाख,
दूसरे साल का 1,30,000 और तीसरे साल का बैलेंस शीट में 20,000 का लॉस दिया हुआ है, डिवाइड बाई 3, तो 2,70,000 रुपये आ गया। गुडविल है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 1,40,000 हो गया गुडविल ऑफ फॉर्म। गुडविल बांटने की एंट्री हमने पढ़ी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और एंट्री करने से पहले आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कनिका रिटायर हो गई तो दिशा और कबीर बचे, न्यू रेशियो आपको दिया नहीं है। फर्स्ट टाइप लगेगा 2 1 1 का रेशियो, तो ये रिटायर तो 1 हो गया, 1/2 1/2 माइनस 1/4 1/4, चारों एलसीएम 1 माइनस 2 माइनस 1 1/4, इसका भी 1/4 आ जाएगा। एंट्री है आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेन कौन करे दोनों, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका कैपिटल अकाउंट। कनिका का शेयर 1,40,000 में 2/4 यानी 70, ये दोनों देंगे 35 और 35। देखो मैंने गुडविल की एंट्री पास कर दी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब जब इसको भेज देता, ध्यान से देखना, ये दोनों 35 डेबिट थे, तो डेबिट में आ गया 35 और 35, नाम लिखेंगे कनिका का, कनिका कैपिटल, ठीक है, कनिका K1 कर देते हैं। और कनिका का कैपिटल 70,000 क्रेडिट हुआ, तो इसके 70 मिल गए, बाकी दोनों का नाम दिशा एंड कबीर कैपिटल। ठीक है, एंट्री से समझ गए बात को। एंट्री थी दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 35, तो दोनों के डेबिट में 35 आ गया, और कनिका का कैपिटल क्रेडिट था 70, तो क्रेडिट में आ गया 70। एंट्री को हमने बस पोस्ट किया, ये क्लियर है। ये एंट्री हर क्वेश्चन में आपको मिलेगी, गुडविल की एंट्री पास करना, उसको भेजना, क्लियर बात। देखो ये एंट्री, ये देखो दिशा और ये दोनों डेबिट थे 35 और वो क्रेडिट, तो दोनों के डेबिट में इसके क्रेडिट में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है फिक्स एसेट्स इंक्रीज टू 3 लाख, फिक्स एसेट्स बढ़ के 3 लाख हो गया। फिक्स एसेट देखो जरा ध्यान से 2,40,000 का है, यानी 60,000 रुपए बढ़ गया। फिक्स एसेट बढ़ेगा तो फायदा हुआ, जो आया फिक्स एसेट 60,000 रुपए बढ़ गया, ठीक है। और नई वैल्यू आ जाएगी फिक्स एसेट्स की बैलेंस शीट में, 3 लाख रुपए का हो गया फिक्स एसेट्स, क्लियर पॉइंट। अगला है स्टॉक 120% का हो गया, स्टॉक इज वैल्यूड 120%। देखो स्टॉक है 1 लाख का, 1 लाख का 120% कितना होता है, 1,20,000 का हो गया स्टॉक्स, मतलब तो 20,000 रुपए बढ़ गया, बड़ा वो फायदा हुआ, तो 20,000 यहां जाएगा बाय स्टॉक। अगला पॉइंट है अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू, मैंने अभी बोला ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो कोई मतलब नहीं होता, लिखे तो भी कोई मतलब फालतू लाइन है, क्यों है अभी इसका जवाब आपको मिलेगा थोड़ी देर में। एडजस्टमेंट बाकी खत्म। तो देखो जैसे हम करते थे क्या करना, आपको एक एक करके सारे एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट खत्म हो गई, एडजस्टमेंट्स खत्म हो जाने के बाद आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करना है, इससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको ट्रांसफर करेंगे। तो आपको देखो 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 80,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बांट देंगे तीनों में, कनिका दिशा और कबीर, K1 K2, रेशियो 2:1 तो 40 20 20, प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 40,000 20,000 और 20,000, ये आपका रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हुआ। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, लॉस होता तो कैपिटल के डेबिट में आ जाता। इसके बाद जब हमारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, हमने टोटल कर दिया, अब हम क्या करेंगे पुरानी वाली बैलेंस शीट देखेंगे। तो देखो पहला है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि चेंज हुआ नहीं है, तो क्रेडिटर हो गया 53,000। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटीज होती है, कोई चेंज नहीं, तो जैसा था वैसा ही रहेगा। फिर तीनों का कैपिटल है तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, तो बैलेंस बीडी पहले वाले का है 2 लाख, दूसरे वाले का 1 लाख और तीसरे वाले का है 80,000। तो हमने कैपिटल का बैलेंस लिख लिया। फिर एसेट साइड में आ जाओ, पहला है बैंक। देखो एडमिशन जब आपने पढ़ा था तो बैंक चेंज होता था, रिटायरमेंट पे ध्यान रखना, बैंक तभी चेंज होगा जब पेमेंट के लिए बोला गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी पेमेंट कहाँ बोलेगा, एडजस्टमेंट्स में। तो यहाँ हमने जितनी भी एडजस्टमेंट पढ़ी, कहीं लिखा है कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट करनी है, नहीं लिखा है। लिखा होगा तो देंगे पेमेंट, और पेमेंट करेंगे तो बैंक बदलेगा, बट इसमें नहीं था, कुछ नहीं बोला तो बैंक से हमें पेमेंट नहीं करनी और बैंक का बैलेंस चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना। उसके बाद डेटर हो गया, नहीं हुआ डेटर है आपका
60,000 रुपए का डेटर है। स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया, पीएनएल। एसेट साइड में पीएनएल होने का मतलब हो गया वो लॉस, तो पीएनएल जो है लॉस है, यहाँ डेबिट में आ जाएगा। 20,000 रुपए है तो 10,000, 5,000 और 5,000। सारे पॉइंट खत्म। अब ध्यान से समझना बात को, सारे एडजस्टमेंट खत्म। अब हम एक एक करके आगे का काम करना स्टार्ट। तो देखो ध्यान रखना एक बात को, इसके बाद हमें टोटलिंग करनी हो। ध्यान रखना, जो पार्टनर रिटायर हुआ है सबसे पहले हम उसकी टोटलिंग करेंगे। देखो 3,10,000 रुपये आ रहा है, 3,10,000 घटा दो 10,000, तो 3 लाख रुपए इसका बैलेंस आया। तो ध्यान रखना, जो पार्टनर रिटायर हुआ है, अगर क्वेश्चन में पेमेंट के लिए बोला होता तो हम यहां से बैंक से पेमेंट करते और उसको बैंक से घटा देते, पर पेमेंट के लिए तो बोला नहीं है, तो उसका अमाउंट चले जाएगा उसके लोन अकाउंट में। ट्रांसफर लोन में ही करना है। अब ध्यान से समझो, लास्ट क्वेश्चन का जवाब देता हूं। मैंने कहा था कि लास्ट स्टेटमेंट जो लिखी है वो फालतू में लिखी है, कोई मतलब नहीं है। वहां लिखा था कि कनिका अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। भाई साहब नहीं लिखा होता तो भी तो यही करते हैं, लोन में ही ट्रांसफर करते हैं, तो फालतू लाइन हो गई। मिल गया जवाब। मतलब क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ, अगर पेमेंट के लिए बोला है तो अच्छी बात है, पेमेंट करेंगे। नहीं बोला तो उसका सारा का सारा अमाउंट कहां चलेगा, बाद में पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट में। और लोन में आया तो लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में लोन आ जाएगा 3 लाख रुपए का, कनिका लोन अकाउंट। बाकियों का निकाल दो आप बैलेंस सीडी। तो बाकियों का बैलेंस सीडी निकालते जैसे निकालते नॉर्मली, 1,20,000 और 1 लाख, 1,20,000, 1 लाख। 1 लाख में से घटा दो 40, तो 60 और 80। कैपिटल का बैलेंस लिख दो। कैपिटल है दिशा और कबीर का, कनिका है, तो 80,000 पहले वाले का, 60,000 दूसरे वाले का। अब कर दो टोटलिंग, दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो सही है, वरना गलत है। तो यहां तो फिलहाल मैंने कराया आपको, तो सही ही होगा। जब आप करो तब ये इक्वल आना चाहिए और सही आना चाहिए। देखो ये पूरा प्रोसेस है लगभग जैसा अगर आपने एडमिशन करा होगा तो आपको बिल्कुल सेम लग रहा होगा, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी चीजें चेंजेस है। तो वही आपको प्रोसेस अपनाना है। पहले गुडविल की एंट्रीज हमेशा सेम होगी, एडजस्टमेंट्स करनी है, रिवोल्यूशन, बैलेंस शीट, पार्टनर्स का कहानी खत्म। कहीं कोई डाउट से, ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया आपको, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछो। प्रोसेस याद रखना, जो हमने करा क्वेश्चन ये था आपका, हमने क्या किया पहले, तो पहले हमने तीनों अकाउंट ड्रॉ किया, उसके बाद फिर हमने एडजस्टमेंट्स करी, एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद हमने रिवोल्यूशन का टोटल किया, रिवोल्यूशन का टोटल होने के बाद हमने पुरानी वाली बैलेंस शीट को भेजा, फिर पार्टनर्स कैपिटल का टोटल किया। जो पार्टनर रिटायर हो गया, पेमेंट के लिए बोला नहीं है, तो उसका अमाउंट सारा का सारा कहाँ चले जाएगा, तो देखो हमने करा लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसका अमाउंट सारा का सारा लोन अकाउंट में ट्रांसफर। पेमेंट के लिए बोला होता तो पेमेंट करते, आगे क्वेश्चन आएंगे जहां पेमेंट के लिए बोला होगा। और बाकियों का बैलेंस शीट निकाला, ये लोन लायबिलिटीज और एक कैपिटल का बैलेंस आया बैलेंस शीट में, टोटल क्या, कहानी खत्म। यही है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आप कुछ क्वेश्चन बनाओ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।